हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट डेकोर के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है और जिसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था और कल भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसको आज हम क्लास में पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको समय समय पर जितने भी आपके नोटिफिकेशन है क्लासेस का आपको मिल सके। और जो भी अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कल कल ओएसएससी की जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज हो गई है 475 आई थिंक एक्चुअली हो चुकी है। सॉरी, वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, कितनी हुई है मुझे भी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो कल वैकेंसी इंक्रीज हो गई, आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, उसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और भाई हमने स्टार्टिंग से जो भी आज पहली बार क्लास में आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ताकि क्या हो, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और आपको सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे आज भी सेशन में कि अगर जो पहली बार भी देख रहा है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत हम कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करके सभी जगह शेयर कर देना है। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस पे सभी को लगा लेना है और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बुला लेना है सेशन में। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कल ये हमने बता दिया था, फिर भी मैं इसको आज रिवाइज करा देता हूं कैसे करना है इसको। बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल वैल्यू इन फ्रैक्शन। इन डेसिमल वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ध्यान से समझना है। तो पहला वाला जो है ये दिया है 4 7 पर बार। बार का मतलब होता है कि 4 7 वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो वैल्यू दी है उसको एज इट इज लिखना है 47 अपॉन में। अगर बार दिया है तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, और कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद 2। तो जो भी वैल्यू रिपीट होती है पॉइंट के बाद उनके लिए आता है 9। और यहाँ कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 47/9। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है, सेकंड वाला दिया है 53। तो 53 को आपको एज इट इज लिखना है और उसके बाद बार लगा हुआ है। बार का मतलब होगा रिपीट होगा और रिपीट का मतलब उसके लिए क्या आएगा, 9 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने 9 आएंगे, तो डबल 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53/3। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला कितना दिया है, थर्ड वाला दिया है 512। तो 512 आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखना है बार लगाए कि नहीं लगाए, तो बार लगा हुआ है और जिन पे बार लगा हुआ है मतलब वो वैल्यू रिपीट हो रही है और उनके लिए अपॉन में क्या आता है 9। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो 3 वैल्यू है, 1 2 3। तो इसमें कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 4 पे। तो 4 वाले को चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 को देख लीजिए, पहले वैल्यू को एज इट इज लिख लेना, कितना हो जाएगा 423। ठीक है, उसके बाद जो रिपीट हो रहे हैं उनके लिए 9 आएगा। कितने वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा डबल 9। और जो वैल्यू रिपीट नहीं होती पॉइंट के बाद उसके लिए क्या आएगा, 0। क्या जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसको ऊपर वाली न्यूमरेटर में से माइनस करना पड़ता है। किस में से माइनस करता है, न्यूमरेटर से माइनस करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 419/990। अब ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू कैंसिल होती है तो उसे आपको कैंसिल कर देना है। ओके, क्या कहते हैं, आपको कैंसिल कर देना है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब ई पे देख लेते हैं, ई वाले को कैसे सॉल्व करना है। तो ई वाले को चेक कर लेते हैं। पहले आपको बेस को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेस को। तो बेस को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेस में कितना आ जाएगा, बेस में 4 वैल्यू हो जाएगी। 2 वैल्यू रिपीट हो रही है 7 और 4, तो इसके लिए आ जाएगा 9 और 9। 2 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इनके लिए क्या आ जाएगा, डबल 0। ठीक है, वैल्यू को ऊपर एज इट इज लिखना है 3174। ठीक है, और जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करेंगे। क्या रिपीट नहीं हो रहा इसमें से, तो 3 और 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 31 क्या कर देंगे इसमें से माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा 990 और डबल 0।
ठीक है। अब इसमें से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस नहीं होगी। मैंने सही तो लिखा है ना, मैंने 4 आएगा यहाँ पर, सॉरी 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। ठीक, हाँ तो ये वैल्यू भी रिपीट सॉरी कैंसिल नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब एफ पे आ जाते हैं। एफ को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बेस को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे बेस को देखो भाई, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आ जाएगा 999, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए आ जाएगा 0। वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है पूरी, 2712। जो रिपीट हो रहा है छोड़ दो, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 2 और 7, तो 27 यहाँ हम कर देंगे माइनस, 27 कर देंगे माइनस। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं जी पे, तो जी को देख लीजिए भाई, जी को देख लीजिए। जी में पहले बेस को सॉल्व करेंगे। बेस में क्या है, तो बेस में है आपका बेस सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, और दोनों क्या हुआ है रिपीट, तो 999 आ गया। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 413 माइनस कितना आ जाएगा 4, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 409 अपॉन 999। ठीक है, और लास्ट वाला है क्या, एच। एच वाला देख लीजिए, एच वाले में आपको ध्यान रखना है, एच वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये पॉइंट के पहले वैल्यू है और ये रिपीट हो रही है तो ये आएगी माइनस में, किस में आ जाएगी, ये माइनस में, प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 73 प्रेसिडिस हो गया, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 7 7 कर देंगे माइनस, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन हो रहा है, 3, तो 3 के लिए आ जाएगा 9, 7 रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए आ जाएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 अपॉन प्लस कितना हो जाएगा 66 अपॉन 90, 6 से होगा 11 टाइम्स जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, 30, 15 इंटू 2 30 हो गया, 30 में से 11 गया कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 19, तो -19 अपॉन 15 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो -19 अपॉन 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस वाले रखे हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, तो अभी तक जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके शेयर कर देना ये भी फटाफट। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बोला है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, इनमें से कितने नंबर क्या है, इरेशनल है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रैशनल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे रैशनल वाले, और ये हो जाएंगे इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, देख लेते हैं भाई। अब देखो कौन कौन से इरेशनल नंबर है वो हमें देखना है। देखिए ये तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू जो है पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रही है, हाँ, ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो भी रैशनल नंबर होती है, और कोई वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो वो भी क्या होती है, रैशनल होती है। बट अगर कोई वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही तो वो क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी, क्योंकि हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगला क्या है, तो पहला वाला तो हो गया, अगला वाला क्या है कि 2 और फिर क्या दिया है 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.27 पर बार हो जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, और इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पहले पॉइंट के बाद हो जाएगा 1 9, और एक रिपीट नहीं हो रहा उसके लाएगा 0, और 27 -2 यानी कितना हो जाएगा 25/90। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा 5/9, ये आ जाएगा। तो ये तो क्या, ये रैशनल नंबर है, सेकंड वाला रैशनल नंबर है, और हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, रैशनल नंबर, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। आगे देख लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू रूट में अगर वो सॉल्व नहीं होती तो वो भी क्या होती है, आपकी इरेशनल नंबर होती है। कौन सी वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर होती है। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। कल की क्लास में भी बताया था और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर सॉल्व नहीं होती है तो वो इरेशनल होती है। जैसे मान लो √4 है, ये सॉल्व हो रहा है, मतलब ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। बट जो सॉल्व नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाला जाता है, फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है कि 1
20 फिर डबल जीरो फिर 4 टाइम जीरो फिर 5 टाइम जीरो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ना तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, और दूसरी बात एक फिक्स पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रही, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है ना, जीरो जीरो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन में कितने इरेशनल नंबर है, तो इसमें 3 इरेशनल नंबर है, फर्स्ट, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, मैं बिल्कुल आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आप सभी को, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा डेसिमल टर्मिनेट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी डेसिमल टर्मिनेट कब होता है। जैसे मैंने बात किया 283 अपॉन 7, 283 अपॉन 2, 283 अपॉन 5, 283 अपॉन 3, 283 अपॉन 11, ठीक है। तो टर्मिनेट कब होगा, तो टर्मिनेट तब होता है कोई भी डेसिमल, जैसे आपको दिया है 283 अपॉन क्या दिया है 10, ठीक है। टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 28.3। जैसे आपको दिया है 283 अपॉन 100, टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.83। जैसे दिया आपको 283 अपॉन 1000, ये भी टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0.283 आ जाएगा, ठीक है। और 283 अपॉन 1 ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा 283.0 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू टर्मिनेट कब होगी, या तो उसमें 10 हो या 10 की पावर हो, है ना, क्या हो 10 हो या फिर 10 की क्या हो पावर हो, तभी जाके वैल्यू क्या होगी टर्मिनेट होगी। अब 10 किससे मिलकर बनता है, तो 10 मिलकर बनता है 2 से, और किससे मिलता है 5 से, यानी कि सिर्फ ओनली बेस में, यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या तो 5 हो, तब जाके वो वैल्यू क्या होगी टर्मिनेट होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी, है ना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना, डिवाइड करने के बाद जो आएगी आपकी फ्रैक्शन उसकी बात बोल रहा हूं मैं, ठीक। ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगी उस फ्रैक्शन में अपॉन में या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तभी जाके वो वैल्यू टर्मिनेट होगी, वरना टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं, ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, आसान दशमलव टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट नहीं होगा ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसके बाद यहाँ अपॉन में 2 है, अगर इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ उसमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, अब मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा, अपॉन में तो 10 हो गया, और 10 से कोई भी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये दिया है 283 अपॉन 5, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा 10, और इसको भी कर दे 2 से मल्टीप्लाई, अगर बेस में 10 आ गया है मतलब ये वैल्यू को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखो 3 आ गया है, 3 में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 10 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो कोई भी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन को, है ना, जो वो टर्मिनेट नहीं होता है, तब क्या करना है आपको, अब बेस में अगर 2 और 5 होगा तो भी जाके वो क्या होगी वैल्यू टर्मिनेट होगी, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 15/600, 15/600 डिवाइड कर लीजिए भाई, 1/40 कितना आ गया 1/40, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है, और क्या है 4, 4 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेगा इस वैल्यू को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो पहला ही वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं दूसरा वाला भी सॉल्व करके बता देता हूँ। 23/343, 343 क्या होता है, तो 343 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7, और 7 में हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 10 नहीं बन सकता, यानी क्या होगा ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और हमसे पूछा गया था टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, जिससे कि आपको क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ओके।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और सभी सेशन को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आप सभी को, ठीक है। क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, n की वैल्यू कितना दिया है, 0 36 36 36, यानी 36 पर हो गया बार, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाई टू n, n से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट द रिजल्ट इज इंटीजर, इंटीजर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.36 बार, और इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 36 अपॉन क्या आ जाएगा, 99। अब इसको इंटीजर बनाना है, क्या बनाना है, इंटीजर। ये क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्या बनाना है इसको, इंटीजर। तो देखो भाई, ये कोई वैल्यू कट रही है, क्या कट रही है, किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 9 से कट जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ गया 4/11, और सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे डिवाइड हो जाए। तो अब वो बेस में क्या है 11, 11 को हमें हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 11 ऑप्शन में भी है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीजर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़िया है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इफ a इज इक्वल टू 0.abc abc abc देन बाय व्हाट नंबर a शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटीजर वैल्यू। तो इसमें भी क्या चाहिए आपको, इंटीजर वैल्यू चाहिए, कि इस वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे क्या मिल जाए आपको, इंटीजर मिल जाए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 0.abc पर बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा abc, और जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसके लिए क्या आ जाएगा 9, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसके लिए क्या आ जाएगा 9। तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है 3, तो 3 9 आ गया, ठीक। अब ये किससे रिपीट होगा, या तो वो क्या हो 999 का मल्टीपल हो, 999 का फर्स्ट मल्टीपल, या फिर सेकंड मल्टीपल, या फिर थर्ड मल्टीपल, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो करने पर क्या होगा, इंटीजर बन जाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ये तो 999 का सेकंड मल्टीपल है, और ये 999 का थर्ड मल्टीपल है, ठीक है। तो 999 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 2997 से भी क्या होगा, ये वैल्यू डिवाइड होगी। तो मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिससे ये डिवाइड होगा, तो ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा, ये सेकंड मल्टीपल है 999 का, और ये थर्ड मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 ए एंड सी, है ना, बोथ 1 एंड सी क्या होगा, 999 उससे मतलब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर वो उसको क्या कर देगा, इंटीजर बना देगा, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन पे, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक में वैल्यू को ऐड किया है और एक में क्या है सब्सट्रैक्ट किया है। अब इसको करने का तरीका क्या है, या तो आप डायरेक्ट कर लो, या फिर क्या कर लो, आप इससे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड करो फिर माइनस करो। तो फ्रैक्शन में जब प्लस माइनस में आता है तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ऐड करके सब्सट्रैक्ट करना है। अब आपको आपके मन में डाउट होगा, ये तो हमने पता ही नहीं है, ये हमने सीखा ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली इससे कैसे करेंगे, तो मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। जब मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू नहीं आती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं आती है, तो आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो भाई कितना हो गया ये, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 224 बार, कितने पे 4 पे, तो 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना ऐड करना है 11, तो 11.5 किस पे बार है 67 पे, तो 6767 जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको कम से कम पेयर को 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। तो ये 2 रिपीट हो रहा है, इसके पेयर को 2 बार ले लिया, तो इसको भी कितनी बार ले लेंगे, इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे सेम वैल्यू तक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है 33 पॉइंट क्या दिया है 5, और जो रिपीट हो रहा है उसको ले लो भाई 4 टाइम्स, 1 2 3 4, इन दोनों को करना है प्लस और इसको करना है माइनस। इसको क्या करना है
माइनस करना है। तो देखिए ध्यान से, देखो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 के कितना आएगा 2, 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 में से 9 के कितना आ गया 1, 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 में से 9 के कितना आएगा 2, और 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 में से 9 के कितना आएगा 1, और 5 में से 5 का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 23, और 11 कितना हो गया 33 प्लस में, और 33 माइनस में कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गई वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई 0.121212। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा ये। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लेके 0.41212 रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 पर क्या आ जाएगा बार। जो वैल्यू रिपीट होती है उस पर क्या लगा देते हैं, उसके लिए हम लगा देते हैं बार लगा देते हैं। तो अभी देखना है कि हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया है। बताइए क्लियर हो गया सभी को। चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है सभी को, है ना, ध्यान रखना है भाई सभी चीज़ों का। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। चलिए भाई देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्या किसका यूज़ किया है, इसमें मल्टीप्लाई का यूज़ किया है, तो उससे आपको किसमें पहले फ्रैक्शन वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और प्लस और इंटू, प्लस माइनस इंटू आता है, तो आपको बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पहले बॉडमॉस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि क्या सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। वी बॉडमॉस पहले विनिकुलर सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, फिर एडिशन सॉल्व होगा, सॉरी ओ ओ होगा, हाँ, फिर क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है, फिर क्या होगा डिवाइड होगा सॉल्व, फिर क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर क्या होगा एडिशन होगा, और लास्ट में क्या होगा सबसेक्शन होगा यानी कि माइनस। ठीक है, ये सॉल्व होगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। विनिकुलर, ब्रैकेट, ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ के बाद देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सबसेक्शन। ठीक, ओके चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करना है ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन में, तो बोला क्या है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से कितना हो जाएगा, तो रिपीट क्या हो रहा है 9, 9 के लिए आ जाएगा 0, रिपीट क्या नहीं हो रहा है 3, 3 के लिए क्या आएगा 0, 9 के लिए 9 आ गया और 3 के लिए गया 0, 39 एज इट इज आएगा, क्या माइनस करेंगे 3 माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/90। ओके, उसके बाद ये कितना हो जाएगा इंटू, इंटू पॉइंट के बाद 8, 8 के लिए क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, तो एक 9 को आपको ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/90। कितना हो जाएगा 32/90 हो गया। ठीक, अब 32/90 हो गया। तो देखो
32/90, 9 का मतलब क्या होता है रिपीट, और इसका मतलब होता है नॉन रिपीट। तो इसमें से एक डिजिट रिपीट हो रहा है और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो भाई रिपीट क्या नहीं हो रहा होगा, रिपीट थ्री रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो इसमें से क्या माइनस किया होगा, तो इसमें से 3 माइनस किया होगा, है ना, 3 माइनस किया होगा तब जाके ये वैल्यू आई होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम 3 को ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आ जाएगा रिपीट वाले के लिए तो रिपीट 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 किसके लिए, जो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा, है ना। तब इसे आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 35 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हो गया सारा, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.47 पर बार है, 7 रिपीट होगा। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये कितना है 0.53503 है, बार कितने पे है 03 पे, रिपीट क्या होगा 03, 2 बार ले लेना उसको, और 7 को भी वहां तक आपको आगे बढ़ा लेना है। अब इसे सॉल्व करने पर कितना आया है, तो इसे सॉल्व करने पर आया है 0.35 पर बार, तो 5 पर बार यानी 5 क्या होगा इसमें रिपीट होगा। ठीक है, अब ये दो वैल्यू तो क्या होगी प्लस में, और ये लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी माइनस में, तो कर लो भाई माइनस। 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 में से कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.6252525 ऐसे चलते जाएगा। तो रिपीट क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है 25, तो इसे क्या लिखेंगे 0.625 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर आ जाएगा बार, और इसका ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा ये, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सभी को थम्स अप करके सेशन को सभी जगह आपको शेयर कर देना है। ठीक है ना, वैसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको कि इसे सॉल्व करने पर कितना आया था, इसे सॉल्व करने पर आया था ये वाले को, इससे आया था 32/90, और ये 90 कब आया है कि जब हमने वैल्यू को माइनस किया है। तो क्या माइनस किया होगा, आगे वाली वैल्यू को माइनस किया होगा, तो इसे प्लस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 0.35, 35 हो गया, 9 के लिए आएगा रिपीट और 0 के लिए आएगा नॉन रिपीट, ये हो गया 0 के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, आगे वाली वैल्यू को ऐड कर देना उसमें, अगर रिपीट नहीं हुई है तो, अगर रिपीट नहीं हुई है तब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। पहले हम मल्टीप्लाई वाले को, तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो सबसे पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो कितना दिया है ये दिया है, ये गिवन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, क्या रिपीट नहीं हो रहा 3 रिपीट नहीं हो रहा, 3 हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 9 रिपीट हो रहा है उसके लिए आएगा 9, और रिपीट 3 नहीं हो रहा उसके लिए आएगा 0 × 7 अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36/90 × 7/9, 9 से जाएगा कितना टाइम्स 4 टाइम्स, कितना जाएगा ये आ जाएगा 28/90। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, तो उसमें फिर से आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने क्या बोला था आगे वाली वैल्यू को आपको ऐड कर देना है। तो जब आप आगे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 30/90, और 30/90 करेंगे तो ध्यान रखना है कि 0 तो कोई रिपीट होता नहीं है कभी वैल्यू में, है ना, 0 इस पे बार लगाएंगे, 0 कभी रिपीट होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं है 0.00000, है ना, ऐसा होता है क्या, ये नहीं होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं गलती क्या है, तो जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बने तो आपको ध्यान रखना है कि हमने कितना ऐड किया था, 2 ऐड किया था, 2 ऐड नहीं करना इस कंडीशन में, आपको 2 से 1 मोर ऐड करना है। कितना ऐड करोगे 3, कितना ऐड करोगे 3, तो 28 + 3 कितना हो जाएगा 31, 28 + 3 कितना हो जाएगा 31। अब 31 हो गया, 31 तो क्या लिखेंगे इसे, तो इसे लिखेंगे हम 0.31 पर बार, है ना। अब 1 पे बार आया, 3 पे बार क्यों नहीं आया, क्योंकि अपॉन में क्या है, एक 0 है, 0 एक नॉन रिपीटिंग है, एक 9 है वो क्या है रिपीटिंग है, और कौन सा रिपीट होगा लास्ट वाला यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से क्या 1 रिपीट होगा। ठीक, तो इसको आगे फर्दर करके सॉल्व करके देख लेते हैं कि 28 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कर लेते भाई।
तो देख लो सॉल्व करके इसको फर्दर आगे। 31 हो गया, अपॉन में क्या रिपीट नहीं हो रहा है 3, अपॉन में आ गया, और जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0। कितना आ जाएगा 28/90 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, हो गया क्लियर? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमारा आंसर आ चुका है ना, क्या आ चुका है? तो ये आ चुका है इसे सॉल्व करने पर। इसे सॉल्व करने पर कितना आ गया? तो इसे सॉल्व करने पर आ गया 0.13 पर बार, है ना। 13 पर नहीं है, सिर्फ 1 पे बार है, 1 पे बार आ गया। ठीक, इसको ले लो, इसको ले लो, तो 0.56 पर बार आ गया। 6 क्या होगा? रिपीट होगा बार बार, ठीक है। माइनस क्या दिया है? 0.723 पर बार है, 23, और क्या है 23 है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले देख लो, आगे वाले में क्या है? 0.39, सॉरी ये तो ये आ गया ना, ये है, तो ये क्या है 0 पॉइंट, इसको भी आगे कर लो भाई फर्दर, 2 ही डिजिट तक लेना था ना अपन को, 6 6 और 6, 3 1 पर बार 1 1 1 1 रिपीट होगा, है ना। इन दोनों को करना है ऐड, और उसके बाद करना है सब्सट्रैक्ट। कर लो भाई, 6 + 1 7, 7 में से 3 गया कितना आएगा 4, 6 + 1 7, 7 में से 2 गया कितना आएगा 5, 6 + 1 7, 7 में से 3 गया 4, 6 + 1 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, 5 + 3 8, 8 में 7 गया 1, और गया 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 0.1 और 54 54 54, यानी 54 पर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54 पर बार। कौन सा आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए, सभी को क्लासेस क्लियर हो रही है? कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आप सभी को? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और उन्होंने सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आज पिक किए हैं, और उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, रिपीटिंग वाले क्वेश्चन कैसे उसको बॉडमॉस के अकॉर्डिंग पूछता है ना। बॉडमॉस के आगे रूल आने वाला है, अभी तो प्लस वाला किया हमने, मल्टीप्लाई वाला किया है ना, अब आगे डिवाइड भी आएगा और ब्रैकेट भी सॉल्व होगा। तो ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। बॉडमॉस का एक बार देख लेना, बॉडमॉस को पहले ब्रैकेट, पहले विनिकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर उसके बाद सबसेक्शन सॉल्व होगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब चलेंगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा सभी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला? लेट एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, जिसमें डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों सॉल्व हुआ है, ठीक। उसके बाद वाई की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है, जिसमें डिवाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी सॉल्व हुआ है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। और पूछ के रहा है एक्स इंटू वाई, यानी अल्टीमेटली आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था कि अगर प्लस हो माइनस हो तो डायरेक्ट आपको लेना है, बट मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ब्रैकेट हो, तो आपको किसका सॉल्व करना है? आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। इन सभी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में। कर लेते हैं भाई सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 105 - 10, इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 रिपीट नहीं हो रहा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 के लिए आ जाएगा 9, और 0 के लिए आ जाएगा 0, जो होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में। डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो फ्रैक्शन को उल्टा करना होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 अपॉन डिवाइड बाई कितना होगा? 1/3, है ना, ऐसा दिया है। तो अगर इससे मुझे
डिवाइड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस फ्रैक्शन को कर दूंगा मैं उल्टा, 1/3 को क्या कर दूंगा 3/1। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी कोई साइन अगर डिवाइड का है, डिवाइड से उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इस उसके बाद वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। 1/3 है तो 3/1 कर दो, 4/3 है तो 3/4 कर दो। ठीक, चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व आगे। तो 95 आ जाएगा नीचे, और इसके लिए रिपीट क्या हो रहा है, 9 और 5 रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आ जाएगा 999। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू इंटू हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 409 माइनस, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, वो कर देंगे माइनस। उसके बाद ये दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है, उसके लिए आ जाएंगे 99, और 4 रिपीट नहीं हो रहा, उसके लिए आ जाएगा 0। ठीक है, देख लेते हैं अब क्या होगा, क्या सॉल्व होगा, क्या सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें से कितना आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 95/90। ठीक, इंटू 99/95 इंटू कितना आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 405/990। कर लो भाई, जो कट रहा है ये इससे ये कट गया, ये 99 से 99 कट गया, 900 हो गया, 900 में से ये कट जाएगा 936, 45 आ गया। ठीक है, 5 से कटेगा ये 9 बार, और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे कितने बार, 100 कितने बार कटेगा 20 बार 5 से, तो 9/20। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ गया 9/20 हो गया। अब वैसे ही हम y की वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं y का आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू तो ये हो गई, y की वैल्यू यहाँ कर लेते हैं नीचे, ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। y देख लीजिए, y कितना दिया है, तो y है 0.75। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में आ जाएगा क्या 75 माइनस 7, 7 रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन में कितना हो जाएगा 9, और एक आ जाएगा 0। फिर डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 226 माइनस 2, और ऊपर में कितना हो जाएगा 26 के लिए आ जाएगा 9, और 2 के लिए आ जाएगा 0। 26 के लिए आ गया 99, और इसके लिए आ गया 0। हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, इंटू इंटू इस ब्रैकेट को भी लिख लेते साथ में। 509 क्या रिपीट नहीं हो रहा, 5 माइनस कर दो, अपॉन में 99 रिपीट हो रहा है, एज इट इज़ हो गया। इस डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो 17/10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17/10, तो 10 चले जाएगा ऊपर, 17 आ जाएगा अपॉन में। हो गया, सारा मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट कर दिया अपन ने ओपन। ठीक, तो ये कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा 68/90 इंटू ये कितना बचेगा 990 अपॉन कितना हो जाएगा 224 इंटू ये कितना बचेगा, ये बचेगा 504/999, और ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10/17। 17 से डिवाइड होगा ये 4 टाइम। ठीक, 0 से 0, 99 से 99 चले जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम, 6 टाइम। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या डिवाइड होगा, उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो भाई इसको, 56, 56 हो गया, 56 हो गया, और 56 से 56 पूरा डिवाइड हो गया, क्या बचा यहाँ पर 10, क्या बचा है ओनली 10 बचा है, 10 बचा है। y की वैल्यू क्या बची, ओनली 10, ये तो x की वैल्यू हो गई। अब क्या पूछा था x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कर लो भाई, x इंटू वाई पूछा था, x की वैल्यू है 9/20, y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल, 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लीजिए, मगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि लेवल बढ़ाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक नहीं करनी है,
वन गो में ही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड इतनी होना चाहिए कि वन गो में ही आपका आंसर आना चाहिए। हड़बड़ा जाओ, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ तो ऐसा आपको नहीं करना है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है, आपकी जो स्पीड है वो करना है स्पीड से, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को एनहेंस करना है। एकदम से कूदना नहीं है कि आपको 30 सेकंड में करना है, 40 सेकंड में करना है, कि भाई सभी की स्पीड अलग होती है लर्निंग की। लर्न करने के बाद आप डिपेंड करता है कि आप टाइमिंग कितना कम लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन की आपको डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट की आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स पढ़ने से पहले, और उसके बाद आपको मैथ्स पढ़ना है। ओके, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बॉडमॉस के अकॉर्डिंग ही है और इसी टाइप का क्वेश्चन है वो, है ना। तो स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को समझना है ध्यान से और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बॉडमॉस के अकॉर्डिंग आपको पता है ना, वी बॉडमॉस मैंने बता दिया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर एडिशन होगा, सॉरी हाँ, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। चलिए भाई, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। न्यूमिनेटर में तो ये प्लस प्लस में है, तो प्लस वाले को तो आराम से सॉल्व होगा, फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले को देख लेते हैं, क्या दिया है 0.44, क्या हो रहा है रिपीट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये कितना दिया है 0.567 रिपीट हो रहा है। 67 को 2 टाइम्स ले लेंगे तो उतनी ही बार हम 4 को आगे बढ़ा देंगे, तो ये होगा 4 4 4 और 4। आगे माइनस, ये तो प्लस हो गया, अब करेंगे माइनस। माइनस में कितना है भाई, तो माइनस में 0.5999 और 9, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर लो भाई सब्ट्रैक्ट। 7 + 4 11, 11 से 9 का कितना आएगा 2, ये कितना होगा 10, 10 में से 9 का कितना आएगा 1, ये हो गया 11, 11 में से 9 का कितना आएगा 2, ये हो गया 10, 10 में से 9 का कितना आ गया 1, फिर कितना हो गया 9, 5 में से 5 का और कितना बचेगा 4, तो कितना आ गया 0.5121212। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसकी जो ऊपर न्यूमरेटर की जो वैल्यू आई है, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई 0.412 पर क्या हो गया है बार हो गया है, 12 पर क्या हो गया बार। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक, तो कर लेते हैं भाई। 226, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 कर देंगे माइनस, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है 2, तो 99, क्या रिपीट नहीं हो रहा, एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उसके लिए आ जाएगा 0। डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में सॉल्व, है ना, तो नीचे आ जाएगा 75 में क्या रिपीट नहीं हो रहा, 7 7 कर देंगे माइनस, ऊपर आ जाएगा 9 वाला, 5 रिपीट हो रहा है उसके लिए आ गया 9, 7 रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए आ गया 0। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व इनटू, इसको देख लो ये कितना है, तो ये 3.4 यानी कितना हो जाएगा 34/10 हो गया, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 254 माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, और ऊपर कितना चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा आपका कितना, ऊपर चले जाएगा 99, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू रिपीट हो रही है। अब क्या बचा, ये तो एज इट इज रहेगा। 33 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 224, 224 हो जाएगा, ठीक है। 224 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 990 इंटू, ये कितना हो जाएगा 90 अपॉन कितना, तो ये आ जाएगा 68 इंटू 34/10 इंटू 990 अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो 252 इंटू ये कितना हो जाएगा 30/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, डिनोमिनेटर की वैल्यू को कर लेते हैं सॉल्व, तो 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 9 से ये 9 कैंसिल, ये 99 से ये 99 कैंसिल, ये 34 से 2 टाइम्स चले गया, ठीक है, और ये 2 से कितने बार चले गया, तो 2 से जा गया 1 टाइम्स, फिर 1 टाइम और 2 टाइम चले गया, ठीक है। और कुछ कटता है क्या, ये कट जाएगा 4 से, तो 4 से कटेगा कितनी बार, ये 4 दूनी 8, 32, 28 टाइम, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम चले जाएगा 9 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर कितना आ गया 4/9, कितना आ गया है 4/9 आ गया डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर।
तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो न्यूमिनेटर को, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 412 माइनस रिपीट क्या नहीं हो रहा 4, और जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 99 और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0। ठीक है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 408 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 999। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 4/9, तो 4 आ जाएगा इधर और 9 चले जाएगा ऊपर, तो 9 चले गया ऊपर। ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा ये 110, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये कितने टाइम्स, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 102। कहीं हमने डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया। डिनोमिनेटर ये 3 था ना, 3 कट रह गया था, 3 से ये 3 कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 4/3। ठीक, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। देखो भाई 4/3 डिनोमिनेटर का आया था, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा 408 अपॉन 990 इंटू, ठीक है, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 4/3, तो 4 आ जाएगा नीचे और 3 चल जाएगा ऊपर। हो गया, काट लो भाई इसको, कितने बार कटेगा 102, 102 टाइम्स चले गया, 102 टाइम्स चले गया है, और इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना 306 अपॉन 990। ठीक है, तो दो वैल्यू रिपीट होगी और एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी। क्या हो जाएगा, दो वैल्यू रिपीट होगी एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो इसको दोबारा लिखने के लिए ये वैल्यू रिपीट होगी ये रिपीट नहीं होगी, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 309 और इस पे लगा देंगे बार, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये 0.3 से बड़ा है और 0.4 से छोटा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, 0.3 से बड़ा है, 0.4 तो आया ही नहीं है, 0.3 से बड़ा है, 0.2 भी नहीं आया है, 0.3 से बड़ा है और 0.4 से बड़ा है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से करना, ठीक है, और क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना भाई, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल मैंने आराम से डिटेल में एक एक कैलकुलेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको डाउट ना हो। मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था, करवा सकता था, बट आपको उसमें डाउट हो जाता, इसलिए मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आराम से समझाया ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें दिक्कत ना करे। ठीक चलिए, तब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बताना इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए, अब हमने दो क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में कर लिया है, अब इसको हम करेंगे शॉर्ट में, किस में करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ठीक, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। क्या बोला है, इफ x इज पॉजिटिव क्वांटिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x इफ 423 423 पर बार दिया है, 3 पर बार दिया है और -0.2 दिया है, ये वैल्यू दी है किसकी, वैल्यू दी है किसकी है, ये x² की वैल्यू और इसकी वैल्यू है, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है, 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई इसको नोट कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो पहले डिवाइड सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई, पहले ऑफ, फिर डिवाइड सॉल्व करना है। पहले क्या सॉल्व करना है, ऑफ, और उसके बाद क्या करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 2.10 इंटू 52.5 अपॉन 10। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, कितना हो जाएगा 84 अपॉन में ऊपर में कितना हो जाएगा 100, हो गया 100 हो गया, इसका पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। हो गया है, अब क्या करना है अपन को, अब ये वैल्यू से ये वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, और ये जाएगा 42 टाइम्स। ठीक है, 22 से जाएगा 2 टाइम्स, 22 से जाएगा ये भी 2 टाइम्स, और कितना बचेगा 10, और जाएगा 5 टाइम्स, तो 25/2, 25/2 यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, 12.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5 माइनस में।
ठीक है, माइनस में हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 12.5 माइनस में आ गया। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है। तो इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, है ना, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, इस पूरे को सॉल्व करने पर आया कितना, इस पूरे को सॉल्व करने पर आया है कितना, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आया, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 12.5 आया है। किसको, इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर। ठीक, अब उसके बाद ये माइनस का साइन है और ये 12.5 है। ठीक, 12.5 है, माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इक्वल के बाद इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12.5, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगी वैल्यू 0.423, 3 पर क्या हो जाएगा बार। अब यहाँ क्या बचा है, ये भी जाएगा, माइनस था, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 0.21 पर बार, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर निकाल लेंगे, हो जाएगा 0.4233। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.2111। ठीक है, हो गया, सॉल्व कर लो, कितना हो गया 443, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, 233 तो है। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, 0.2 है ये, है ना, 0.0211 आ गया। ठीक है, ये होगा, तो बताओ 4, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, 0.4। देखो ध्यान से, इसको देख लेना ना, क्या 0 पॉइंट था, हमने 2 लिख लिया था, 0 को नहीं लिखा था, तो वो गलत हो गया था, 0 को लिखना जरूरी है, ध्यान रखना अवेयरनेस पे। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया है 0.4 पर बार, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4/9, क्या होता है 4/9, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है 4/9, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, है ना। ऑप्शन में 4/9 भी है और 2/3 भी है, पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा था 3x, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3x की वैल्यू पूछा था, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है, आपको एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करता है, कई लोग यहाँ पे आंसर मार्क कर देते, कुछ लोग 2/3 को आंसर मार्क कर देते, है ना, मगर इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आंसर निकालने के बाद भी कई बार आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और इसी के कहते हैं सिली मिस्टेक, कि हम तो एग्जाम में सही करके आए थे, गलत कैसे हो गया। तो इस तरीके से गलत होता है कि एक बार फाइनल आंसर निकालने के बाद आपको देखना है, कि ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या था एग्जामिनर ने। ठीक, चलिए, हो गया होगा क्लियर। अब चलेंगे हम आगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए कर लेते इस क्वेश्चन को सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा n+m/n इंटू क्या होगा m होगा। ठीक है, यही हो जाएगा, n की वैल्यू ये हो गई है और n की वैल्यू भी यही हो गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36 क्या लिखा है 369, 369, 369 क्या रिपीट हो रहा है इसमें, तो 369 रिपीट हो रहा है, 369, 369, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 369 और अपॉन में क्या हो जाएगा 999। m की वैल्यू देख लो भाई, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 531, 531, 531, तो कितना हो जाएगा 531 अपॉन में क्या आ जाएगा 99 और 9, तो m+n, तो पहले m+n कर लो भाई, 369 प्लस 531 अपॉन क्या हो जाएगा 999, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ठीक है, और ये तो हो गया, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो m इंटू एन से, तो m की वैल्यू कितनी 369 अपॉन 999, और n की वैल्यू लिख लिया, अब m की लिख लेते हैं 531 अपॉन कितना हो जाएगा 999, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर, इसको ऐड कर लीजिए भाई 0, फिर 0, 900 इंटू ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 999 अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा 369 इंटू 531। ठीक है,
अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या आएगा इसका आंसर? जो कट रहा है वैल्यू काट दो, तो 9 से कट जाएगा भाई, 9 से काट दो भाई इसको, 9 से कट जाएगा 100 बार, 9 9 एकम 9, इसको काट दो 9 से, 9 से कट जाएगा कितनी बार ये, तो 9 से कट जाएगा ये 9 9 81, 111। ठीक है, तो देख लो भाई किस वाले ऑप्शन के न्यूमिनेटर में 110 और 00 है, किस में है? ये तो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, न्यूमिनेटर में चाहिए ना, न्यूमिनेटर में, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। तो पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी, ये नहीं होगा, सॉरी 41 होगा, 41 इंटू 59 करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास अच्छे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे सारे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो उस क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है ना। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी 1 से 2 बार में। ठीक है, और इस क्लास को कम से कम आपको 3 बार रिपीट करके देखना है। मैंने इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं नंबर सिस्टम के, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, नंबर सिस्टम से, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को सेशन को लाइक करके शेयर कर देना, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप क्लास कैसी लग रही है, आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन देना कि आपको क्लास अच्छी लग रही, बुरी लग रही है, जो भी है, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, आपके जो स्टडी ग्रुप है सभी को क्या करना है, इसको शेयर कर देना इस लिंक को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। और इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है कोर्स से रिगार्डिंग, है ना, सिलेबस के रिगार्डिंग, या कोई भी चीज़ की, है ना, और जैसे वैकेंसीज इंक्रीज हुई है उसके रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए।